कौन बाकी है और कौन नहीं बाकी है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे एक कलाकार है, ऐसे एक व्यक्ति है जिनका मुझे लगता है कि 4000 गाना इंटरनेशनल है। सो कहां कहां बजता है और उस गाने पे कौन कौन डांस करता है, कौन बाकी है और कौन नहीं बाकी। भाई साहब क्या गजब रेला है पवन सिंह ने खेसारी को। देखना चाहिए आप लोगों को। इतना बुरी तरह कौन रेलता है भाई। 4 गाना इंटरनेशनल, 4 गाना, उनका एक ही गाना। और मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद देश के बाहर विदेश में ही नहीं, इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। ठीक है, लेकिन ठीक भी है ये चीज, क्योंकि इनको शौक भी है कुत्ता बनने का। इनको उसी चीज का शौक है कि जब तक हमें कोई रेलेगा नहीं तब तक उसको खोदते रहना है, खोदते रहना है, खोदते रहना है। और ये चीज देख के तो अब ये और बौखला गया होगा। अब ये फिर किसी दिन कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। इसीलिए कहते हैं कि बाप को कभी वहीं छेड़ना चाहिए। अब हो गई पिलाई, अब मुंह बन गया होगा। अब उसी पर मीम्स बनेगी, फिर ये रोएंगे आके कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो रहा है मेरे साथ। उनके फैन मेरे को गाली दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भौंकने से पहले देख लेना चाहिए सामने कौन खड़ा है। मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। मेरे पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना बोलने के बावजूद भी वो पवन सिंह ने इनको कुछ भी गलत नहीं बोला। इनको बोला ही है कि इनकी बड़ाई ही की है आगे चल के। इनका 4000 गाना ट्रेंडिंग में है या 4000 गाना इंटरनेशनल। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे एक कलाकार है, ऐसे एक व्यक्ति है जिनका मुझे लगता है कि 4000 गाना इंटरनेशनल है। मुझे लगता है कि पवन सिर्फ गांव में बसता है ना। पवन सिर्फ गांव में बसता है, गांव में ही बचेगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा। आशीर्वाद आपका कहां पहुंच जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपका आशीर्वाद कहीं भी पहुंचा सकता है। तो इतना कुछ, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है खेसारी को पवन सिंह से। इसलिए कहते हैं कि बाप को कभी मत नहीं छेड़ना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।